ये हो गया। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, बाद में कभी फिर ये बोलो कि आपने पहले नहीं बताया था। अगर आप ये क्लास डाउनलोड नहीं करके रखते हो, समझ रहे हो, तो फिर आपकी ये क्लास कुछ दिन बाद डाउनलोड नहीं होती है। समझ रहे हो। फिर आप बोलोगे सर मुझे क्लास दे दो, ये क्लासेस मेरी डाउनलोड नहीं हो रही है, तो पर क्लास 100 रुपीज चार्ज है। या तो आपस में ले लेना किसी से। मतलब व्हाट्सएप पे आप भेजते हो, वहां से डाउनलोड कर लिया तो हो जाए। हाँ, अगर वहां से डाउनलोड कर लिया और भेज तो दिया। देख हो गई आपके पास। अगर आप सोचो कि 5 दिन 10 दिन बाद डाउनलोड करने करूंगा, तो फिर डाउनलोड नहीं होगी। ठीक है। फिर आपस में मांग लेना, मुझसे मत मांगना। मुझसे मांगोगे तो 100 रुपये पर क्लास है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत सारे बच्चे, सर मेरी ये क्लास नहीं डाउनलोड हो रही है, सर मेरे पास ये क्लास नहीं है। भाई मैंने भेज दी ना एक बार, नहीं हो रही है तो आपकी जिम्मेदारी है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। इसका नाम है कस्टम व्यू, कस्टमाइज व्यू। ये व्यू समझते हो, व्यू तो ये होता है ना जो हम देख रहे हैं, ये व्यू है। ये हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है। अब इसको कस्टमाइज कैसे बनाया जाएगा। देखो, कई बार ना ऐसी जरूरत आती है। फोटो सीरीज के बाद हमने कुछ देखा था, नहीं देखा था ना। कई बार ऐसी जरूरत आती है कि जैसे मान लो हमें किसी मीटिंग में जाना है, या हमें एक डेटा को मल्टीपल लोगों को रिप्रेजेंट कराना है। एक डेटा है हमारे पास और उसको मल्टीपल लोगों को रिप्रेजेंट कराना है। तो हम क्या करते हैं, हम उस डेटा को पहले से ही व्यू बना के रख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि भाई जो वीपी है वो इस तरह का डेटा देखेगा, एवीपी इस तरह का डेटा देखेगा, मैनेजर इस तरह से डेटा देखेगा। तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को ना, उस डेटा को पहले से ही व्यू बना के रखेंगे। और जब भी हमें रिक्वायरमेंट आएगी हम उसको, इससे हमारा, हाँ, नहीं, स्लाइड्स अलग चीज है। देखो, जैसे मान लो वीपी है, वो कहता है कि मुझे अशोक कुमार का डेटा दिखाओ। अशोक कुमार की भी सीडी का डेटा। तो अशोक कुमार की सीडी का डेटा आ गया। अब वो कह रहा है कि इसमें मुझे दिखाओ न्यू अकाउंट्स का डेटा। तो 3 फिल्टर लगा दिया हमने, एक अशोक कुमार पे, एक अकाउंट टाइप पे, और एक ओपन बाई पे। फिर वो कह रहा है इसकी ब्रांच सेंट्रल का डेटा दिखाओ सिर्फ। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कस्टमर होना चाहिए एग्जिस्टिंग, ये। और फिर मुझे देखना है, इसको कंट्रोल जीरो से हाइड कर दो, मुझे देखना है ये डेटा। फिल्टर लगाने के बाद ये डेटा देखना, देख लिया, दिखा दिया हमने उसको डेटा। हम इसको ऑल्टो सीए करके अनहाइड कर देते हैं। और वो कह रहा है फिर से मुझे दिखाओ दोबारा से वही डेटा। या फिर वो कह रहा है जो एबीपी है कि मुझे श्वेता का डेटा दिखाओ, या कोई और डेटा दिखाओ। तो फिर टाइम लगेगा। अगर वो बोलते हैं अशोक कुमार का वही डेटा दोबारा से दिखाओ, तो फिर से हमें उतने फिल्टर लगाने होंगे, फिर उनको हाइड करना होगा। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको उसको व्यू बना के सेव कर सकते हैं। उसको व्यू बना के सेव कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे यहाँ हमने फिल्टर लगाया अशोक कुमार पे, यहाँ पर हमने फिल्टर लगाया सीडी, यहाँ फिल्टर लगाया न्यू अकाउंट्स, यहाँ पर सेंट्रल, और यहाँ पर हमने फिल्टर लगाया था एग्जिस्टिंग। और फिर उसके बाद कंट्रोल जीरो से इसको हाइड कर दिया था। यही था ना। अब ये अगर व्यू हमें फ्यूचर में भी देखना पड़ सकता है, तो हम इसको सेव कर लेंगे ऑल्ट वी वी प्रेस करके। ऑल्ट वी वी, ये आ गया, ऐड किया, और यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया अशोक कुमार डेटा। ओके कर दिया। ऑल्टो सी ए अनहाइड किया, और कंट्रोल से टेल से
उसके फिल्टर हटा दिए। मान लो हमें श्वेता का डेटा देखना है, ऑल्ट वी वी, इसका नाम दिया हमने श्वेता डेटा। मान लो हमें प्रमोद कुमार का डेटा दिखाना है, सीडी का, ठीक है। और उसमें दिखाना है कि प्रमोद कुमार का सीडी में किस डेट को कितना अमाउंट आया है, ऑल्ट वी वी, प्रमोद कुमार डेटा, इसको हमने नाम दिया है ऑल्टो सी ए। इसको अनहाइड कर दिया और फिल्टर भी हटा दिया। अब हम इस ये जो पूरा डेटा है इसको भी एक नाम दे देते हैं, ऑल्ट वी वी प्रेस करके, ऐड ऑल डेटा। ओके। अब देखो, अब अगर हमें श्वेता का डेटा देखना होगा तो हमें फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, ऑल्ट वी वी, ये आ रहा है ना श्वेता, और जैसे इसको शो कराया, ऑल्ट वी वी, अशोक कुमार डेटा, ऑल्ट वी वी, प्रमोद कुमार, ऑल्ट वी वी, ऑल डेटा। समझ रहे हो। बट ये तब काम करेगा जब आपको पहले से ही पता हो कि किस टाइप का डेटा आपको देखा जा सकता है, या इस व्यू को हम फ्यूचर में भी देख सकते हैं जब आपको ये पता होगा। समझ आ रहा है, व्यू का मतलब क्या हुआ। मार्कर में जो है सेव करेंगे तो फाइल को, तो ये व्यू सेव भी हो जाएगा। तो जैसे आपने उसको बताया था मैक्रोज में सेव करना, मैक्रोज इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल सेव करना। एक होता है टेबल फॉर्मेट, जैसे हमारे पास ये डेटा है, ठीक है जी, और एक ही ये डेटा है। फॉर्मेटिंग हटा दी मैंने इसकी। हमारे पास ये दो डेटा है, हमने फिल्टर लगाया कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके, ये आ गया आइकन, फिल्टर लग गया। बट अगर आप चाहोगे कि इस पे भी फिल्टर लग जाए और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हो, तो पहले फिल्टर यहाँ से हटेगा, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करोगे तब फिल्टर यहाँ पर लगेगा। कंट्रोल शिफ्ट एल, यहाँ से फिल्टर हटेगा, कंट्रोल शिफ्ट एल, यहाँ पर फिल्टर लगेगा, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल। समझ रहे हो। दोनों डेटा पे अगर आपके पास एक सीट में मल्टीपल डेटा है तो आप उन पे फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकते हो, फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो उससे बचने के लिए, मतलब सभी पे फिल्टर अप्लाई करने के लिए हम इनको टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल टी या फिर कंट्रोल एल। ठीक है, कंट्रोल टी या कंट्रोल एल दोनों में से कोई एक बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी और एल दोनों साथ में नहीं करना है। अच्छा, अब अब जैसे हम इस डेटा को कंट्रोल टी करते हैं और इसको एंटर प्रेस कर देते हैं, तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया डेटा। हम्म।
कंट्रोल जेड कर देते हैं। देखो, कर्सर इसके ऊपर रखना है, कंट्रोल टी या कंट्रोल एल दोनों में से कोई एक प्रेस कर देना है, और जैसे एंटर प्रेस किया, ये डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब ये टेबल में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये कलर आ गया, इसलिए नहीं। यहाँ पर देखो ऊपर एक नया ऑप्शन आ गया, नई टूल आ गया ना, टेबल डिजाइन। इसमें आप टेबल को डिजाइन कर सकते हो, टेबल को डिजाइन कर सकते हो। यहाँ से जैसे आपको कलर चेंज करना है, इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए वैसे। अच्छा, जब टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप देखोगे यहाँ पर फिल्टर खुद ही आ जाएगा। और इसमें फिल्टर लगे हुए हैं, देख लो दोनों में फिल्टर लगे हैं, दोनों में फिल्टर लगे हैं। बट बट टेबल का काम सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम फिल्टर लगा देंगे इसलिए टेबल में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। टेबल में कन्वर्ट करने के और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जब टेबल बनती है, जब टेबल बनती है तो टेबल का ना एक नाम आता है, डिफॉल्ट नाम। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया माई टेबल, एंटर प्रेस किया, तो अब इसका नाम क्या बन गया है, माई टेबल। और अब जब हम माई टेबल लिखेंगे तो आप देखोगे ये सेलेक्ट हो गया, इसको हम किसी और कलर में रखेंगे ताकि सेलेक्ट होता हुआ ये हमें दिखे। मैंने वो डिजाइन हटा दिया है। तो डिजाइन हटने से ऐसा नहीं है कि टेबल हट जाएगा, देखो जैसे हम माई टेबल लिखेंगे कहीं भी, वैसे ही ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ, जैसे हम सम करते हैं नॉर्मल डेटा का, तो हम ऐसे लिखते हैं सम, रेंज सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये आ जाता है इसका सम। बट इसमें हमें रेंज नहीं सेलेक्ट कराना पड़ता, इसमें हमें रेंज नहीं सिलेक्ट कराना पड़ता। क्या लिखते हैं हम, सम और माई टेबल, एंटर प्रेस किया तो ये आ गया। और ये डायनेमिक भी होता है, देखो कैसे, जैसे मान लो हमें इसकी कुछ परसेंटेज निकालनी है, हमने लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई 5%, तो 5,000 का 5% निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही काम अगर हमें इसके साथ करना होता, ये मल्टीप्लाई 5%, और जैसे एंटर प्रेस किया, देख रहे हो नीचे तक सभी का 5% निकाल दिया। अच्छा, और अब ये इसका पार्ट बन गया है, जैसे हम नीचे कुछ लिखेंगे ना, अभी देखो जब हम यहाँ पर लिखते हैं माई टेबल, तो यहाँ तक सेलेक्ट है। बट अगर हमने यहाँ पर कुछ नंबर डाला तो ये माई टेबल में ऐड हो जाएगा। डायनेमिक होती है पूरी। तभी तो हमने यहाँ पर जब एक चीज लिखी थी वो नीचे तक आ गई, समझ रहे हो। हमने सीखा था डायनेमिक, हमने सीखा था नेमिंग रेंज, याद है आप लोगों को। हमने एक रेंज बनाई थी यहाँ से यहाँ तक। और हमने इसको यहाँ पे जाके नाम दिया था, जैसे हमने इसको नाम दे दिया डेटा, और एंटर प्रेस किया, तो ये भी टेबल की तरह वैसे ही डेटा हम लिखेंगे एक पर लगा के तो सिलेक्ट हो जाएगा। बट अगर हमने नीचे कुछ ऐड किया, एक सेकंड,
अभी बताता हूँ। फिल्टर फिल्टर लगा सकते हैं, प्लस डायनेमिक रेंज है ये। अब देखो, हमने इसको रेंज को नाम दिया हुआ है डेटा। तो देख रहे हो कहाँ तक आ रहा है डेटा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ डेटा, तो यहाँ तक सेलेक्ट करेगा वो। जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है इसको नहीं सेलेक्ट करेगा, क्योंकि नेमिंग रेंज में क्या होता है, वो डायनेमिक नहीं होती। बट अगर हम इसको नेमिंग रेंज ना बना के, यहाँ तक है ना, अगर हम इसको नेमिंग रेंज ना बना के कंट्रोल T कर देते, यानी कि टेबल में कन्वर्ट कर लेते, और फिर यहाँ पर लिखते सम, और सम में हाँ ये आ गया ना डेटा। सम के अंदर लिख देते, इसका नाम टेबल 3 है। अगर आपको चेक करना हो तो आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा टेबल 3। दोनों ने सेम वैल्यू दी है, ठीक है। हमने इसको नाम दिया हुआ था, उसने भी और इसने भी। बट जब हम इसमें नई वैल्यू ऐड करेंगे, अब तो ये डेटा में भी ऐड कर रहा है। जो ये डेटा है उसमें भी ऐड कर रहा है, बट करेगा तब जब टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, नॉर्मल में नहीं करेगा। नॉर्मल में नहीं कर रहा था ना पहले, जब हम इसके नीचे डेटा ऐड कर रहे थे। बट देखो जैसे हमने उसको टेबल में कन्वर्ट किया, तो अब कर रहा है। जो भी वैल्यू हम नीचे ऐड करते जा रहे हैं उसको ये अपने में, और इधर भी लिखोगे ना, इधर भी तो भी ऐड कर देगा। करेगा या नहीं। डेटा में नहीं कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक ही कॉलम में है, बट टेबल में कर रहा है। इसी तरह से आप जब यहाँ देखोगे ना, तो देखो इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, इसकी कम है, इसकी ज्यादा हो गई। क्यों हो गई इसकी ज्यादा, इस वाले को। हम तो कॉलम, हम अमाउंट को कर रहे थे ना, अब उसने कॉलम को भी ऐड कर लिया। हमने बोला सम कर दे किसका, माई टेबल का, और माई टेबल में अब 2 कॉलम हो गई है, 2 कॉलम में है डेटा, इसलिए कॉलम कर लिया। तो हमें क्या करना होगा, हमें किसी एक कॉलम का कराना है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो सारे हेडर दिखा देगा कि किसको सम करना है। हमने बोला अमाउंट को, और ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर देंगे। अब देखो कौन सी कॉलम सेलेक्ट है, अमाउंट वाली ना। और जैसे एंटर प्रेस किया तो आ गया। अगर हम यहाँ पर अमाउंट की जगह कॉलम 1 सेलेक्ट करा देते, तो ये कॉलम 1 का सम दिखाता। आया समझ, समझ आ गया। हाँ हाँ, ये तो प्रैक्टिस करोगे तो 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सब समझ आ जाएगा। हम्म। हाँ, नहीं की अभी तक। प्रोजेक्ट ही बनाते रह जाओगे। हाँ हाँ, वरना ये बोलेंगे 50-50 में हमसे ले ले। 3-4 दिन तक तो हो जाती है। हो जाएगी, अभी तो हो जाएगी। बोली लगा लेना, जिसकी सबसे कम हो जाए उससे ले लेना। ओला से बैठा के ले आएंगे तुम्हें उधर से। और क्या, ओला से छोड़ देंगे तुम्हें उधर। हैं? और क्या। देखो, और बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बेनिफिट है टेबल के, और भी बेनिफिट होते हैं। जैसे कि अगर हमें इस पे मल्टीपल टाइम्स फिल्टर लगाने हैं, जैसे मान लो अभिषेक कुमार फिल्टर लगाना है, और अभिषेक कुमार के
एग्जिस्टिंग पे फिल्टर लगाना है, और ऐसे ही करके हमें मल्टीपल टाइम्स फिल्टर लगाने हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम मैनुअल फिल्टर लगाते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्लाइसर। स्लाइसर, ऑल्ट एन एस एफ, ऑल्ट एन एस एफ इसकी शॉर्टकट की होती है। अच्छा, अब ऑल्ट एन एस एफ करने से पहले हमें इसको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना चलेगा ही नहीं। हम करते हैं ऑल्ट एन एस एफ, तो देखो ये आ जाएगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन वाला, स्लाइसर वाला नहीं आएगा। स्लाइसर वैसे यहाँ पे होता है इंसर्ट में जाके, यहीं पे कहीं ये रहा, ऑल्ट एन एस एफ इसकी शॉर्टकट की होती है। तो हमें क्या करना होगा पहले से, और टेबल में कन्वर्ट कराने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल टी या कंट्रोल एल। हो गया, ऑल्ट एन एस एफ आ गया। कह रहा किस किस कॉलम पे फिल्टर लगाना है, हमने बोला कस्टमर, एग्जिस्टिंग और कस्टमर, इन दोनों पे ही मतलब टेक्स्ट वाले पे हम कोशिश करते हैं फिल्टर लगाने की, नंबर वाले पे नहीं करते क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है। ये देखो, जिसने सारे एजेंट्स दे दिए, और यहाँ पर दोनों कस्टमर दे दिए। तो एग्जिस्टिंग और न्यू किस पे फिल्टर लगाना है। मान लो जैसे हमने श्वेता पे फिल्टर लगाना है, श्वेता, और हमें श्वेता के एग्जिस्टिंग का डेटा देखना है, तो श्वेता का एग्जिस्टिंग। देख रहे हो कितना आसान बना दिया। यहाँ से फिल्टर आप हटा सकते हो, कस्टमर पे फिल्टर हटा दिया, एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों का दिखा रहा है। फिर अशोक कुमार, वरुण कुमार, अरुण कुमार, प्रवीण कुमार, प्रमोद, राहुल। ये तो सिंगल के लिए भी हो सकता है, जैसे एजेंट पे लगा हो। हाँ, सिंगल के लिए भी हो सकता है, इसको हटा दो, डिलीट बटन प्रेस कर दो। तो ये ज्यादा आसान। हाँ, ये ज्यादा आसान है ना। और अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट कराना है, जैसे आपने श्वेता सेलेक्ट करा दिया, श्वेता के साथ साथ आपको अरुण भी कर सेलेक्ट कराना है, तो आप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करा सकते हो, श्वेता, अरुण। प्रमोद भी सिलेक्ट कराना है तो प्रमोद भी सिलेक्ट करा सकते हो, या तो फिर ये वाला ऑप्शन आता है ना, मल्टी सेलेक्ट, इसको भी कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट कर दिया, अरुण, श्वेता के साथ अरुण और राहुल, श्वेता, अरुण, राहुल, और भी करने हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको सिंगल सेलेक्ट करना है तो इसको हटा दो। हो गया। और जैसे कि हम यहाँ से फिल्टर हटा सकते हैं। अब जैसे हम श्वेता पे क्लिक कर रहे हैं, तो श्वेता में सिर्फ एग्जिस्टिंग में डेटा है, न्यू में कोई डेटा है नहीं, इसलिए देखो न्यू पे क्लिक करते हैं तो वो है ही नहीं, कुछ डेटा ही नहीं है, तो इसलिए एग्जिस्टिंग पे कर रहे हैं तो ठीक है। बट जब आप यहाँ से फिल्टर हटाओगे और श्वेता पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये ना लाइट हो गया। हम चाहते हैं ये दिखे ही ना, यहाँ पे जिसमें डेटा नहीं है वो दिखे ही ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे स्लाइसर सेटिंग। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है हाइड आइटम विद नो डेटा, इसको क्लिक कर दिया, हाइड आइटम विद नो डेटा, और जैसे ही ओके किया तो वो सर न्यू वाला आपने कैसे हटाया? न्यू वाला ही तो हटाया है। नहीं, जैसे अभी आप स्लाइसर से हटाया, लेकिन उसकी डेटा गया था टेबल से। वो तो हमने रिमूव कर दिया ना, ये पर कंट्रोल माइनस कर दिया, अभी तो तभी तो दिखेगा, वरना हमें पता कैसे चलता। अभी जैसे अभिषेक कुमार है, अभिषेक कुमार का हमने न्यू वाला डेटा
या एग्जिस्टिंग वाला डेटा रिमूव कर देंगे। कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा। कंट्रोल जेड से हमें वापस अभी तो लाना नहीं है, वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो श्वेता पे क्लिक करें तो न्यू नहीं आ रहा क्योंकि न्यू का डेटा है नहीं। और अभिषेक कुमार पे क्लिक करेंगे तो न्यू आ रहा है, एग्जिस्टिंग नहीं आ रहा क्योंकि एग्जिस्टिंग का डेटा हमने अभी हटाया है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे इसको अभी हटा देते हैं। जैसे ये है तो यहाँ पर भी एक नया ऑप्शन आ गया है, स्लाइस। यहाँ से आप इसको कलर वगैरह चेंज कर ये सकते हो। हमारा नेट रहेगा। हाँ ये तो रहेगा, बट ये वर्चुअल है, फिजिकल नहीं है, कहीं पे दिख नहीं। आपको आपके सिर्फ यहाँ पर दिखेगा, कहीं भी रख सकते हो इसको। और इसको आप अगर चाहो तो वो भी कर सकते हो। नहीं, हाइड नहीं होगा। इसको आप हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, जैसे अभी वर्टिकल है ना, लाइन ऊपर से नीचे जा रहा है। स्लाइसर में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कॉलम। आइए देखो, इस तरह से भी कर सकते हो। अब जैसे श्वेता पे क्लिक किया तो श्वेता का डेटा, अशोक कुमार, वरुण, अरुण। चल रहा है। यार ये समझ आया। तो वहाँ पे जैसे सर्च ये वाला जो है फाइल सर्च। ये हाँ, वहीं पे इसको रिबन बोलते हैं, रिबन। रिबन। तो वहाँ पे ना पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, दबा लिखना एआई के कोई एआई का ऑप्शन आ गया। एआई चैट जीपीटी। यहाँ से जाके ये होता है ना एडियंस, यहाँ से आया होगा एडियंस में, आपने कुछ कर दिया होगा। फिर वो हट भी गया। मैंने लोग से हट भी गया। मैंने जो अभी आपका डाउनलोड कराया है ना, उसमें एआई के टूल मिलेंगे। उसमें आपको को पायलट भी मिल जाएगा, उसमें आपको चैट जीपीटी भी मिल जाएगा। अच्छा, ये स्लाइसर समझ आ गया। बट स्लाइसर को याद रखना, लगेगा किस पे, किस पे लगेगा, टेबल। अच्छा, टेबल का एक बेनिफिट और दिखाता हूँ आप लोगों को, ये बहुत प्रैक्टिकल यूज में आता है। जैसे हमारे पास एजेंट है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर उनका स्कोर डाल देते हैं ऐसे ही। और हमने इससे पाइवट टेबल बना दिया, ऑल टाइम बीटी करके। तो अरे वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी अभी मत लिखो इसको, बस मैं टेबल का समझा रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे एजेंट उठाया, और पाइवट टेबल हम सीखेंगे तसल्ली से। अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि टेबल में कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या है। अब देखो, अब हमने इसमें कोई नया डेटा ऐड किया, और यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश किया तो डेटा ऐड नहीं होगा।
डेटा ऐड नहीं होगा। पाइवट टेबल जब बनता है तो दो कॉलम नहीं आ जाती है, यहाँ पे दो टैब नहीं आ जाता है। तो पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पर आता है चेंज डेटा सोर्स। डेटा सोर्स चेंज कर लो। कहाँ तक सेलेक्ट है? क्योंकि जब हमने पाइवट टेबल बनाई थी वो यहीं तक थी, यहाँ तक थी। तो अब या तो हमें इसको हटा के और ये पूरा सिलेक्ट करना होगा। बट फिर बात यह है कि अगर हम कोई और डेटा ऐड करते हैं फिर हमें वहीं पे जाके वो करना, सेम चीज दोबारा करनी होगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको, हाँ जैसे हमने ये डेटा हटा दिया, कंट्रोल टी, और अब उस टेबल का रेफरेंस दे देंगे वहां पे, चेंज डेटा सोर्स करके। और यहाँ पर पहले इसका नाम देखना होगा हमें, नाम क्या है। तो इसके हेडर छोड़ के बाकी डेटा को सेलेक्ट करा होगा ना, तो नाम आ जाएगा टेबल 5। चेंज डेटा सोर्स, उसका नाम टेबल 5। अब राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, क्योंकि मैंने बताया था टेबल होती है डायनेमिक। जो भी हम नीचे वैल्यू ऐड करेंगे वो टेबल में ऐड होती चली जाएगी, और हमने रेफरेंस उस टेबल का दे रखा है, समझे। तो वो टेबल जैसे जैसे बढ़ती जा रही है यहाँ पर भी वो डेटा बढ़ता हुआ जाएगा। इसको हटा देते हैं। तो हमने टेबल देखा, टेबल 2 देखा और स्लाइसर देखा। ये हमारा स्लाइसर भी हो गया और टेबल भी हो गया। अच्छा, इसको हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी है। आज थोड़ा हैवी था, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। सर भी दो। हाँ अभी भेज दूंगा, यहीं पे बैठ के, उधर बैठ के कर लो। ठीक है सत्यम। सर वो थॉट कट की भेज दीजिएगा। शॉर्टकट की भेजी नहीं? ठीक है, आज की क्लास के साथ भेजता हूँ।